गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल की वीडियो में मैंने आपको न्यू रेशो निकालने की 6 कंडीशंस समझाई थी। अब आज उनसे रिलेटेड हम अपने बुक के सेकंड चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। उन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हम न्यू रेशो निकालना सीखेंगे। इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कि ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, और वे अपने प्रॉफिट को 3:2 में शेयर करते हैं। शी इज एडमिटेड इन फर्म, सी जो है वो फर्म में एडमिशन लेता है 20% के लिए। कितने परसेंट के लिए? 20% के लिए। और आपसे कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। बच्चों आपको कल ही बताया था कि जब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर दे और क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पर भी देखिए आपसे क्लियर बोला है कि ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी आ रहा है 20% के लिए और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, तो हम फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। एज्यूम प्रॉफिट इज 1, सो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5, यानी सी का हिस्सा लेस कर देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा 4/5। इस 4/5 को लेके हम न्यू रेशियो निकालेंगे। तो ए का न्यू 4/5 × 3/5 और बी का 4/5 × 2/5, और आपको पता है सी कितने के लिए आया था 1/5 के लिए। तो 12 / 25, 8 / 25, और आपको पता है यहाँ 5 है तो ऊपर नीचे 5 से इंटू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/25। इस तरीके से हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 12:8:5। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। 6th क्वेश्चन कह रहा है आपसे ई बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और आपसे कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो अब आप देखिए यहाँ पर भी केवल डी का शेयर दिया हुआ है 1/5 और कुछ नहीं बोला कि डी किससे लेगा और कितना लेगा, कैसे लेगा। तो हमारा कौन सा मेथड लगेगा? वही फर्स्ट मेथड। कैसे सॉल्व होगा देखिए, वही एज्यूम प्रॉफिट इज 1, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5 = 4/5। फिर इस 4/5 को ए बी सी में डिवाइड करेंगे तो 4/5 × 5/10, 4/5 × 3/10, 4/5 × 2/10, और डी कितने के लिए आ रहा था बेटा 1/5 के लिए। सॉल्व करेंगे तो 20/50, 12/50, 5/50, और यहाँ 50 लेने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/50। तो आपका न्यू रेशियो क्या बन जाएगा 20:12:8:10, और शॉर्ट कर देंगे तो 10, 6, 4 और 5। उसके बाद आपसे इसमें पूछा है सेक्रीफाइस रेशियो भी। तो देखिए सेक्रीफाइस रेशियो आप कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए, बी और सी। तो ए का ओल्ड क्या था 5/10, बी का 3/10 और सी का 2/10, और न्यू रेशियो क्या है बेटा 10/25, 25 इन सबका टोटल, 6/25 और 4/25। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 50, 10 5 = 50 और 5 5 = 25, माइनस 25 2 = 50, 10 2 = 20, 5/50, 3/50 और 2/50। इस तरीके से आपका सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया 5:3:2। आपको पता है यहाँ ओल्ड रेशियो भी क्या था 5:3:2। कल के वीडियो ही में ही मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट मेथड लगता है तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। देखिए बेटा 7th क्वेश्चन में आपसे बोला है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6, यानी 3:2:1 में ये पार्टनर है। डी एज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म, वो फर्म में 1/6 प्रॉफिट के लिए आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन साइलेंट है, हम वही फर्स्ट मेथड से न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। देखिए तो देखिए 7th में भी 2/6, 3/6, 2/6 और 1/6 को रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा रेशियो क्या है 3:2:1।
फिर वही एज्यूम प्रॉफिट इज 1, 1 माइनस 1/6, तो कितना रह जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट 5/6। फिर इस 5/6 को ए बी सी में डिवाइड करेंगे, तो 5/6 इंटू 3/6, 5/6 इंटू 2/6, 5/6 इंटू 1/6, और डी कितने के लिए आ रहा है 1/6 के लिए, तो आपका हो जाएगा 15/36, 10/36 और 5/36। अब यहाँ भी 36 के लिए ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ध्यान रखना ऐसी किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि नीचे की अमाउंट क्या आ जाए बराबर आ जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे ही 36 होगा। तो आपका रेशो क्या हो जाएगा 15:10:5:6। फिर वही सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फार्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। आपको पता है डी नया आ रहा है तो सैक्रिफाइस कौन कौन करेगा ओल्ड पार्टनर्स, यानी ए बी और सी। ए बी सी सैक्रिफाइस करेंगे तो 3/6 माइनस 15/36 यानी न्यू रेशो, फिर 2/6 माइनस 10/36 और 1/6 माइनस 5/36। एलसीएम लेंगे 36, तो 6 × 36 और 6 3 × 18, 18 माइनस 15 3/36। इसमें हो जाएगा बेटा आपका 2/36 और इसमें हो जाएगा 1/36। इस तरीके से आपका सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या हो जाएगा 3:2:1। यहाँ भी ये बात प्रूव हो रही है कि फर्स्ट मेथड में हमारा ओल्ड रेशियो ही क्या निकला है सेक्रीफाइस रेशियो निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखिए इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम कौन सा रेशियो मानेंगे इक्वल रेशियो। कौन सा रेशियो मानेंगे इक्वल रेशियो। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और सी जो है वो फर्म में 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या कौन से मेथड से निकलेगा वही फर्स्ट मेथड से। कौन से मेथड से निकालेंगे इसमें भी हम वही फर्स्ट मेथड से। तो एट्थ में भी हम लेंगे एज्यूम प्रॉफिट इज 1, 1 माइनस 1/4 तो बचेगा कितना 3/4, वही 3/4 इंटू 1/2, 3/4 इंटू 1/2, और सी कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, तो 3/8, 3/8, और यहाँ ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2/8। इस तरीके से न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:3:2। फिर सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होगा ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो क्या था आपको पता है बराबर था, तो ए का 1/2 और बी का भी 1/2, और न्यू क्या है 3/8 और 3/8। सॉल्व करेंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा 1:1। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा है ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म। कह रहा है ए और बी एक फर्म में पार्टनर है 2:1 में, वे सी को 1/4 शेयर के लिए फर्म में शामिल कर रहे हैं। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन के बाद डी इज एडमिटेड फॉर 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब थोड़े दिन बाद इन्होंने डी को भी 10% प्रॉफिट के लिए फर्म में क्या बनाया पार्टनर बनाया। आपसे कराया फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ डी। देखिए यहाँ न्यू रेशियो जो है वो 2 टुकड़ों में निकलेगा। 2 टुकड़ों में क्यों, एक तो सी के एडमिशन के बाद और एक डी के एडमिशन के बाद। तो देखिए पहले हम निकालेंगे सी के प्रवेश पर नया अनुपात न्यू रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। तो वही एज्यूम प्रॉफिट इज 1, 1 माइनस सी का शेयर कितना था 1/4, तो बचा कितना 3/4। इस 3/4 को ए और बी में हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो 3/4 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 1/3, ये ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड करेंगे, तो 6/12 और 3/12। सी कितने के लिए आ रहा था 1/4 के लिए, बेटा 12 के लिए ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 3/12। तो इस तरीके से हमारा न्यू रेशियो क्या आया 6:3:3। छोटा कर देंगे तो 2:1:1। अब आपको पता है थोड़े दिनों बाद डी नया आ गया। अब जब डी नया आएगा तो ओल्ड कितने हो जाएंगे 3, ए बी सी। तो अब डी के टाइम हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखिए न्यू रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ डी। डी आ रहा है बेटा 10% यानी 1/10 के लिए, तो वही एज्यूम प्रॉफिट इज 1, 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। फिर ए बी सी में बांट देंगे इसको, तो 9/10 इंटू 2/4, बेटा ये होगा बोल्ड रेशियो, तो इंटू 2/4, फिर 9/10 इंटू 1/4 और 9/10 इंटू 1/4, और डी कितने के लिए आ रहा था 1/10 के लिए। तो सॉल्व करेंगे तो 18/40, 9/40, 9/40, और यहाँ 40 के लिए आप ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आएगा
40। इस तरीके से आपका न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, 18:9:9:4। अब है क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन क्या है बेटा, आपकी बोला है कि ई एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म। ई और बी एक फर्म में पार्टनर है 3:2 में। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/5 शेयर के लिए फर्म में आता है। अब देखो यही क्वेश्चन साइलेंट हो जाता तो फर्स्ट मेथड होता, लेकिन आगे आपसे क्या वाला है, विच ही एक्वायर्ड इन इक्वल रेशियो फ्रॉम बोथ ए एंड बी। आपको मैंने कल ही बताया था, जब भी दोनों से बराबर ले तो कौन सा मेथड लगता है, सेकंड मेथड। तो अब यहां से हमारा सेकंड मेथड के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। अभी तक हमने कौन से मेथड से किए थे, फर्स्ट मेथड से। आपसे कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपको बताया था कि जब भी सेकंड मेथड से हम क्वेश्चन को करते हैं तो हम सबसे पहले निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। तो हम निकालेंगे ए सेक्रीफाइस और बी सेक्रीफाइस। बेटा सी कितने के लिए आ रहा था, 1/5 के लिए, तो 1/5 कितना ले रहा है, दोनों से आधा आधा, तो 1/5 इंटू 1/2 और 1/5 इंटू 1/2। तो सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, 1/10 और 1/10। इस तरीके से सेक्रीफाइस रेशियो आपका क्या होगा, 1:1। अब सेकेंड रेशियो के हिसाब से न्यू रेशियो का, सेकंड मेथड में न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होगा आपका, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। आपके पास पहले सेक्रीफाइस आ चुका है, तो अब आप न्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके। देखिए कैसे निकलेगा। ओल्ड रेशियो, ई और बी का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/5 और 2/5, और सेक्रीफाइस कितना था, 1/10 और 1/10। तो 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10। एलसीएम कितना आया, 10। तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 1, 5/10, और ये 4 माइनस 1, 3/10। और आपको पता है यहाँ तो 5 ही है, सी 1/5 के लिए आया था, तो ऊपर नीचे 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2/10। इस तरीके से आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3:2। एक बार फिर से सुन ले, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का 3/5, बी का 2/5 माइनस 1/10 और 2/5 माइनस 1/10, और सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। आप जब सॉल्व करेंगे तो 5/10 और 3/10, लेकिन सी में 5 ही है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नीचे कितना हो जाएगा, 10, 2/10। तो आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3:2। अब करेंगे हम क्वेश्चन 11। अब देखिए 11th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2:1। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। डी कितने के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब क्वेश्चन साइलेंट होता तब तो कौन सा मेथड लगता, फर्स्ट मेथड, लेकिन आपसे कह रहा है विच ही एक्वायर्ड इन इक्वल रेशियो फ्रॉम ए बी सी। वो ए बी और सी तीनों से क्या लेगा, बराबर लेगा। अब कह रहा है न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करो। जब भी बराबर लेता है तो कौन सा मेथड लगता है, सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड से हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, अभी अभी अपन ने 10th क्वेश्चन किया था, वैसे ही हम 11th क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए बच्चे, 11th क्वेश्चन भी वही सेकंड मेथड से सॉल्व होगा। पहले निकलेगा सेक्रीफाइस, तो ए सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस और सी सेक्रीफाइस। बेटा आपको पता है डी कितने के लिए आ रहा था, 1/6 से, तो तीनों से कितना ले रहा है, बराबर। आपको पता है 2 लोगों से बराबर ले लेता है तो हाफ हाफ लेगा, जब 3 लोगों से बराबर लेगा तो 1/3 लेगा। तो सेक्रीफाइस कैसे होगा, 1/6 इंटू 1/3, 1/6 इंटू 1/3 और 1/6 इंटू 1/3। सॉल्व करेंगे तो 1/18, 1/18 और 1/18। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1:1। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब भी सेकंड मेथड फॉलो होगा तो सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा इक्वल ही आएगा। सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। अब निकालेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब ए का ओल्ड क्या था, 3/6 माइनस सेक्रीफाइस कितना है, 1/18। फिर बी का 2/6 माइनस 1/18। फिर सी का 1/6 माइनस 1/18। और डी कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए। न्यू रेशियो में नए पार्टनर को शामिल करना ही पड़ेगा, तो डी कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए। एलसीएम लेंगे तो 18, तो 9 माइनस 1 8/18। ऐसे ही 6 माइनस 1 5/18 और 3 माइनस 1 2/18। अब यहाँ भी 18 लाने के लिए ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 3/18। इस तरीके से हमारा न्यू रेशियो क्या होगा, 8:5:2:3। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सेकंड मेथड से सॉल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया है,
E and B are partner in a firm, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, कि ए और बी एक फर्म में पार्टनर है और प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं 3:2 में. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट. सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है. विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1 रेशियो. वो इनसे किस रेशियो में ले रहा है 2:1 में. अब देखिए ये क्वेश्चन 12th कैसे सॉल्व होगा. ये क्वेश्चन होगा बेटा हमारा थर्ड मेथड से. क्यों होगा? क्योंकि नया पार्टनर ए और बी से बराबर नहीं ले रहा बल्कि 2:1 रेशियो में ले रहा है, यानी इनइक्वल रेशियो में ले रहा है. और जब भी इनइक्वल रेशियो में लेता है तो मेथड कौन सा लगता है? थर्ड. यानी हम फर्स्ट मेथड सीख चुके हैं जिसमें क्वेश्चन साइलेंट रहता है, सेकंड जिसमें बराबर ले रहा था, और अब थर्ड जिसमें 2:1 के रेशियो में वो ले रहा है, यानी इनइक्वल रेशियो में वो ले रहा है. तो आप वही सबसे पहले निकालेंगे सेक्रीफाइस. तो ए सेक्रीफाइस और बी सेक्रीफाइस. ए कितने सी कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए. तो 1/4 इंटू 2/3. ये 2/3 कहाँ से आया बेटा? उसमें साफ का है कि वो 2/3 ए से और 1/3 बी से लेगा, यानी 2:1 में लेगा. तो एलसीएम लेंगे तो 12, तो 2/12 और 1/12. तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया 2:1. सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया 2:1. अब न्यू रेशियो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. तो ए का ओल्ड क्या था 3/5 और बी का कितना था 2/5. तो माइनस 2/12 और 1/12. आने वाला कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए. बेटा एलसीएम कितना होगा 60. 5 12 जा 60 और 12 3 जा 36. 12 5 जा और 5 2 जा 10. 26/60. ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 19/60. और इसके लिए 60 लाने के लिए आप ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से. 15 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/60. तो न्यू रेशियो क्या आएगा 26:19:15. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. अब क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, कि ए और बी एक फर्म में पार्टनर है. सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम बी. वो पूरा का पूरा किससे ले रहा है बी से ले रहा है. देखिए बेटा ये 6th मेथड से होगा. ये क्वेश्चन कौन से मेथड से होगा 6th मेथड से, क्योंकि इसमें साफ है 6th मेथड. मैंने आपसे बताया था कि जब कोई पार्टनर अपना पूरा हिस्सा कोई एक पार्टनर से लेता है तो कौन सा मेथड लगता है 6th मेथड लगता है. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो देखिए तो यहाँ हमारा 13th क्वेश्चन होगा 6th मेथड से. फार्मूला क्या होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. तो ए का ओल्ड क्या है 3/5 माइनस 0. 0 क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन साफ देखिए, क्वेश्चन में क्लियरली आपसे क्या बोला था कि वो अपना पूरा हिस्सा बी से लेता है. इसका मतलब ए कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, और जब ए कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो ए का सेक्रीफाइस क्या आएगा 0. बी का ओल्ड क्या था 2/5 और उसमें से वो 1/5 किसको दे रहा है सी को, तो -1/5. और सी कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए. इस तरीके से हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:1:1. उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14th. 14th क्वेश्चन देखिए बेटा हमारा 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5. शी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट. सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/6 शेयर के लिए. सी एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी. वो 1/24 तो ए से ले रहा है और 1/8 बी से ले रहा है. अब यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि यहाँ कौन सा मेथड लगेगा. तो देखिए बेटा यहाँ 4th मेथड लगेगा. यहाँ कौन सा मेथड लगेगा 4th मेथड. कैसे पहचाना हमने कि ये 4th मेथड लगेगा? तो ध्यान दीजिए 4th मेथड के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ऐड करके देखिए 1/24 प्लस 1/8. तो आप सॉल्व करेंगे तो 4/24 काटेंगे तो 1/6. और आपको मैंने बताया था जब दोनों को प्लस करें 1 आए तो थर्ड मेथड, और दोनों को प्लस देने वाला जो हिस्सा है ना ये दोनों इनको प्लस करें तो न्यू पार्टनर का शेयर आ जाए तो 4th मेथड कहलाता है. इसलिए कौन सा मेथड अप्लाई होगा 4th मेथड अप्लाई होगा. अब 4th मेथड में मैंने आपको बताया था दिया हुआ ही सेक्रीफाइस होता है, यानी यही सेक्रीफाइस है. आप मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस नहीं निकालेंगे. तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो के बाद सीधा क्या निकल जाएगा न्यू रेशियो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. तो ए का ओल्ड क्या था 7/12
और बी का कितना था 5/12 माइनस ए का सेक्रीफाइस कितना है 1/24 और बी का कितना है 1/8 सेक्रीफाइस। तो आप सॉल्व करेंगे तो 13/24 7/24 और 4/24। सी का हिस्सा कितना है 1/6 ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 4/24। इस तरीके से आपका न्यू रेशियो कितना आ जाएगा 13:7:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। E and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. A new partner C is admitted. नया पार्टनर कौन आ रहा है C आ रहा है। E surrenders, अब ध्यान देना, E surrender 2/3 ऑफ इस शेयर, ये ऑफ इस शेयर पे ध्यान देना, E अपने हिस्से का 2/3 एंड B सरेंडर्स 1/3 ऑफ इस शेयर और B अपने हिस्से का 1/3 किसको दे रहा है सी को दे रहा है। तो देखिए यहाँ लगेगा हमारा फिफ्थ मेथड। फिफ्थ मेथड क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ए अपने हिस्से का ऑफिशियर एंड बी अपने हिस्से का ऑफिशियर सी को दे, तो पहचानने का तरीका आपका है। और एक तरीका मैंने ये भी बताया था कि फिफ्थ मेथड में न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ ही नहीं होगा, तो आप पहचान लेना कि वो कौन सा मेथड है, फिफ्थ मेथड है। तो इस तरीके से फिफ्थ मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व कर, तो देखिए पहले निकालेंगे ए सेक्रीफाइस। ई अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा कितना था बेटा 3/4 इंटू कितना दे रहा है 2/3, तो 3/4 इंटू 2/3। बी का हिस्सा कितना है 1/4, तो 1/4 इंटू 1/3। इस तरीके से 6/12 और 1/12, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ जाएगा 6:1। और फिर हम क्या निकाल लेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो वही ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। कैसे निकालेंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो ओल्ड क्या था 3/4 और 1/4, सेक्रीफाइस क्या है 6/12 और 1/12। एलसीएम लेंगे तो 12, तो 9 - 6 3/12, फिर ऐसे ही 12 तो 2/12। और सी का शेयर दिया हुआ नहीं है, तो इन दोनों के सेक्रीफाइस को जब हम प्लस करेंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा, तो 6/12 प्लस 1/12, तो ये कितना हो जाएगा 7/12। तो आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2:7। तो एक बार फिर से सुनिए, फिफ्थ मेथड पहचानने का तरीका क्या है, ए अपने हिस्से का सी को दे रहा है ऑफ इस शेयर, तो ए का हिस्सा कितना है 3/4, उसका ये कितना दे रहा है 2/3, तो कितना हो जाएगा 6/12। और बी अपने हिस्से का, तो बी का हिस्सा कितना है 1/4 इंटू 1/3, तो आपका सेक्रीफाइस आएगा। देखिए थर्ड मेथड में भी आप मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालते हो और फिफ्थ मेथड में भी आप मल्टीप्लाई करके ही सेक्रीफाइस निकालते हो, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर हमने ए का हिस्सा और यहाँ हमने बी का हिस्सा रखा है, वहाँ हम नए पार्टनर का हिस्सा रखते थे। यहाँ पर इस जगह किसका हिस्सा रखते थे, नए पार्टनर का हिस्सा रखते थे। ये थोड़ा सा फ़र्क है थर्ड मेथड और फिफ्थ मेथड में सेक्रीफाइस रेशियो निकालने में। इस तरीके से हमारा सेक्रीफाइस रेशियो होगा, तो ए का हिस्सा कितना था 3/4 इंटू 2/3, तो 6/12, 1/4 इंटू 1/3, तो 1/12, तो हमारा हो जाएगा 6/1। फिर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस से हम क्या निकाल लेंगे न्यू रेशियो। एक बार फिर से सुने, जब सी का शेयर दिया हुआ नहीं है तो पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइस को हम ऐड कर देंगे तो नए पार्टनर का क्या आ जाएगा शेयर आ जाएगा, तो 6/12 प्लस 1/12, तो 7/12।